अगर आप शमीमी एजेंसी की नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। है ना, तो फिर से सलाम करता हूँ, देखता हूँ आप हजरात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस उर्स मुक़द्दस की पाकीज़ा महफिल में शिरकत कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर नकीब अहले सुन्नत, नब्बाज़ कौम मिल्लत, हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद इश्तियाक साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुदसिया की ज़ाते बाबरकात तशरीफ़ रखती है। उनके अलावा शहंशाह तरन्नुम जनाब कारी कमाल अख्तर बस्तवी वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं, और दीगर तलबाई कराम हुफ़ाज़ कराम को राय कराम मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बाद आपको एक उम्दा खिताब, एक चमकता खिताब ख़तीब आज़म हिंदुस्तान मुजाहिद सुन्नियत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अली साहब क़िबला निज़ामी दामत बरकातुहुल कुदसिया से समाअत करना है। आप हज़रात थोड़ी देर बैठें, मेरी थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कम वक्त में आपके सामने बात रखने की कोशिश करूँगा। कमेटी के अराकीन व मेंबरान ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ इस मुक़द्दस की पाकीज़ा महफिल को सजाया बसाया। मैं सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद शाबान साहब, मौलाना मारूफ साहब, हाफिज़ नईम अख्तर साहब और दीगर देखिए आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा अब्दुर रशीद साहब क़िबला मिसबाही और ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सलाहुद्दीन साहब क़िबला चिश्ती मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बहुत सी कुर्सियाँ खाली है। जो हज़रात इधर उधर खड़े हैं, अगर उर्स मुक़द्दस में गुफ्तगू को सुनने के लिए आए हैं, उलमा की बातों को सुनने के लिए आए हैं, तो बड़े ही अदब एहतराम से आपसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि मैं बहुत दूर का रहने वाला नहीं हूँ, आपके इलाके आपके गांव का रहने वाला हूँ। मैं आप तमामी हजरात से अपील करूँगा कि वो आकर कुर्सियों पर बैठ जाएं, इसलिए कि नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का सबूत यही है कि मुसलमान जब उलमा की महफिल में आए तो इधर उधर का चक्कर ना लगाए, बल्कि जलसागाह में आकर बैठकर उलमा की गुफ्तगू को समाअत करे। आज हमारे समाज के अंदर देखा गया है कि बहुत से ऐसे मुसलमान हैं
जो उर्स मुक़द्दस की महफिल में तो आते हैं, जलसों की महफिल में तो आते हैं, मगर जलसे में बैठकर सुनने के लिए नहीं आते हैं, जलसा को देखने के लिए आते हैं, उर्स की महफिल को देखने के लिए आते हैं। हकीकत में मुसलमानों, मैंने मुसलमानों की जिंदगी की तारीख को उठाया है कि आज मुसलमान अपनी आबरू का सौदा किस अंदाज से कर रहा है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू कर रहा है, मज़हब इस्लाम की तालीम को किस तरीके से बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज मुसलमान जब उलमा की महफिल में बैठ जाता है तो उलमा की महफिल में कम बैठने की कोशिश करता है, इधर उधर का चक्कर लगाने की कोशिश करता है। और जब मुसलमानों पर आफत और बलियात नाजिल किए जाते हैं तो मुसलमान कहता है कि भारत की जमीन पर हमारी आबरू को क्यों लूटा जा रहा है, हमारे वकार को क्यों मजरू किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को क्यों नीलाम किया जा रहा है। ए मुसलमान, इस भारत की जमीन पर तू नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर उलमाई किराम से मोहब्बत करना शुरू कर दे, औलियाई किराम से मोहब्बत करना शुरू कर दे, नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल दे। दावे के साथ कहता हूं कि रब तबारक व तआला तुझ पर रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आए। लेकिन आज हालात किस तरीके से बदतर है, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। आज मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाकर देखो। मैंने आपसे सलाम किया था, फिर भी आपको पता था कि सलाम करना सुन्नत है, फिर भी जवाब देने से कासिर थे। मैंने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, फिर भी आपकी जबान खामोश थी। इसलिए कि आज मुसलमानों की जिंदगी का माहौल इतना बदतर हो चुका है, मुआशरा इस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है कि आज मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जिंदगी के वकार को मजरू करने पर आमादा है। ए मुसलमानों, आज हम शरीयत इस्लामिया के मसाइल को कम सीखते हैं, झगड़ा करने की बातें ज्यादा सीखते हैं, हम कुरान की तालीम लेना कम सीखते हैं, हम दूसरे की बुराई करना सबसे ज्यादा सीखते हैं। हकीकत में मुसलमानों, अगर जिंदगी के अंदर इनकलाब चाहते हो, रब तबारक व तआला की रहमतें चाहते हो, तो ए मुसलमानों, तू जिंदगी जीने के लिए तू पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर चलने की कोशिश कर। दावे के साथ कहता हो, जिस दिन मुसलमान नबी का गुलाम बनकर मज़हब इस्लाम की तालीम पर अमल करना शुरू कर देगा, रब तबारक व तआला हम मुसलमानों पर रहमतों की बरसात अता करेगा, हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। लेकिन आज क्या हो रहा है हजरात मोहतरम, हमने महसूस किया। मैंने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, आपकी जबान खामोश थी। हकीकत में आज भी नबी पर दुरूद पढ़ने की बात आए ना, याद रखो नबी आखिरुज़्ज़मा का फरमान है कि जो मुसलमान दुनिया में रहकर मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता है ना, कल मैदान महशर में सबसे ज्यादा मुझसे करीब होगा। ए मुसलमानों, हमारे उलमा इन हदीसों को बयान करते हैं। मुसलमान क्या कर रहा है, चौराहों पर बैठकर दुरूद सलाम पर बैसो मुबाइसा करता है, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर बैसो मुबाइसा करने पर आमादा होता है। आज तो चाय की दुकानों पर बैठकर लोग मज़हब इस्लाम की तालीम पर बैसो मुबाइसा करने पर आमादा है। आज चाय की दुकानों पर बैठकर मुसलमान अपने घरों के ए मुसलमानों मामलात को सुलझाने पर आमादा है। ए मुसलमानों, हमने महसूस किया है कि आज नबी पर दुरूद सलाम पढ़ने पर भी मुसलमान चाय की दुकानों पर बैसो मुबाइसा करता है। कभी ऐसे मुसलमान से सवाल करना जो मुसलमान उलमाई किराम की शान में गुस्ताखियां किया करता है, अपने मस्जिदों के इमाम की इज्जत व तकरीम नहीं किया करता है। ए मुसलमानों, ऐसे मुसलमान से सवाल करना जो अपने इलाके अपने गांव की उलमा की कद्र नहीं किया करते हैं। कभी आप ऐसे मुसलमान से सवाल करेंगे कि मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, ऐसा मुसलमान आपको पैगाम देगा, आपको ये मैसेज देगा कि ए मुसलमानों, अपनी जिंदगी के अंदर अगर सुधार चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करना चाहते हो, तो हकीकत में ये बता, तू नबी पर जो हम दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, जो उलमा का गुस्ताख होता है, जो अपने इलाके अपने गांव की उलमा की बेकदरी किया करता है, उस मुसलमान के चेहरे का जुगराफिया बदल जाता है, उस मुसलमान के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। वो सवाल का जवाब नहीं दे पाता है, मगर
मगर ऐसे मुसलमान से सवाल करना जो उलमा की जूतियों को सीधा करना फख्र समझता है, अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत व तकरीम करता है, कुरान की तालीम पर अमल करता है, नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालता है, ऐसे मुसलमान से जब सवाल करेंगे कि ए मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, ऐसा मुसलमान अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में रोशन करके कहेगा, ये सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस हरदी गांव से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूं और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हज़रात मोहतरम, अगर यहीं पर मैं बात को खत्म कर दिया ना तो कल को कोई आपकी कलाई को पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निजामी अमरोबा की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू किया था मगर कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक हदीस के जरिए आपको समझाता हुआ चलो कि हमारे आका हमारे दुरूद सलाम को सुनते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा की प्यारी हदीस है, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में मचलते हैं, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज आपकी उम्मत आपकी जाहिरी हयात में आप पर दुरूद सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम की बारगाह में इतना कहते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफुम, मैं अपनी मोहब्बत करने वालों के दुरूद सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और हाँ, ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ी तो पुकार उठे बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात मोहतरम, ये नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मुसलमान जब दुरूद पढ़ता है तो नबी हमारे दुरूद को सुनते हैं। और मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि हम नबी पर दुरूद कब पढ़ेंगे मुसलमानों? हम तो आज उर्स की महफिल में भी आते हैं ना तो सिर्फ हलवा पराठा खाने के लिए आते हैं, हमारी अकीदत साहिब मज़ार की तरफ नहीं हुआ करती है। हमने मुसलमानों की ज़िंदगी की तारीख को देखा है, हमने मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों को देखा है कि हकीकत में मुसलमानों आज हम उर्स की महफिल में भी आते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी का ये मेयार नहीं होता है कि हम साहिब मज़ार की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं तो साहिब मज़ार की तारीख को पढ़कर उन्हीं के तौर तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। नहीं मुसलमानों, हमने महसूस किया है, आपने महसूस किया है कि अजमेर मोहल्ला का उर्स इसी महीने में होता है। 6 रजबुल मुरज्जब की पाक तारीख में मुसलमान अजमेर मोहल्ला की तरफ रुख करता है। हर नगर नगर डगर डगर करिया करिया से लोग अजमेर मोहल्ला की जमीन की तरफ रुख करते हैं। ए मुसलमानों, इसी महीने में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का उर्स मुकद्दस बहराइच की मुकद्दस जमीन पर पड़ता है। हमने अपनी जिंदगी के अंदर देखा है कि मुसलमान हरदी की जमीन से सफर करता है, मुसलमान नौरो अमरडोबा की जमीन से सफर करता है। हकीकत में बेनमाजी यहाँ भी है, अजमेर की जमीन पर पहुंचकर भी बेनमाजी है, बहराइच की जमीन पर पहुंचकर भी बेनमाजी है, कि चौचा की जमीन पर पहुंचकर भी बेनमाजी है। कहता है कि हम फैज लेने के लिए जा रहे हैं, कहता है कि हम बुजुर्गान दीन की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए जा रहे हैं। जरा तारीख बुजुर्गों की उठाकर देखो मुसलमानों। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला
तआला अन्हु भारत की जमीन पर आए थे, मज़हब इस्लाम की तालीम को आम किए थे, तो नमाज के जरिए से तालीम को आम किया गया था। कुरान की तालीम से नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को आम किया गया था। हम कैसे मुसलमान हैं कि हम गरीब नमाज की बारगाह में अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर भी पहुंचते हैं, हम मस्जिदों को वीरान छोड़ देते हैं। हमारा वक्त तो तारागढ़ की सैर में लग जाता है, हमारा वक्त तो अना सागर की सैर में लग जाता है। हम 10 मरतबा ख्वाजा गरीब नमाज की बारगाह में फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते हैं। ए मुसलमानों, जरा तारीख उठा कर देखो, सज्जदे सालार मसूद गाजी के मजार के बगल में देख लेना, मस्जिद की तामीर कराई गई है। अजमेर के राजा हिंदल वली हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के बगल में मस्जिद की तामीर है। वारिसे देवा की बारगाह में चले जाओ, उनके मजार के बगल में मस्जिद की तामीर है। किचौचा की मुकद्दस जमीन पर चले जाओ, ए मुसलमानों, मखदूम अशरफ सिमनानी के मजार के बगल ही में मस्जिद है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा की बारगाह में हाजिरी दे दो। बरेली शरीफ की जमीन पर जाकर आला हजरत के मजार के बगल ही में मस्जिद की तामीर है। आखिर इन बुजुर्गों के मजार के बगल में मस्जिदों की तामीर क्यों कराई गई है? उसकी वजह यह है कि मुसलमान, जब तू बुजुर्गाने दीन की बारगाह में खिरात पेश करने के लिए आ, तो पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा कर, फिर बुजुर्गाने दीन की बारगाह में खिरात पेश कर। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जब सजदा करके बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देगा, तो रब तबारक व तआला तुझ पर रहमतों की बरसात अता करेगा। तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। बेशक बेशक, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। लेकिन आज हालात किस तरीके से बदतर होते जा रहे हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। हम अपनी जिंदगी के म्यार को ठीक नहीं कर रहे हैं। तुर्की और सीरिया की जमीन के उन वाकयात को भी निगाहों के सामने रखो मुसलमानों, कि किस तरीके से पल भर में हकीकत में हजारों हजार लोग दुनिया छोड़कर ए मुसलमानों चले गए। कितने लोग मलबे में दबे थे। हकीकत में जब वहां की तारीख उठाकर देखोगे, आज ही की रिपोर्ट है, हकीकत में एक शख्स को जब ना 105 घंटे के बाद उस मलबे से निकाला गया, तो वो सूरे बकरा की आयत करीमा तिलावत कर रहा था। हकीकत में इस तरीके से ईमान मजबूत था, फिर भी हकीकत में रब तबारक व तआला की तरफ से अजाब आया। वो सारे के सारे लोग उसी में गर्क हो गए। हम और आपके पास अभी चांस है मुसलमानों, हमारी मस्जिदें वीरान है। हम मस्जिदों में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करें, हम मस्जिदों में पहुंचकर कुरान की तिलावत करें, हम ज्यादा से ज्यादा नमाजों की पाबंदी करें, हम शरीयत मुस्तफा पर अमल करके अपनी जिंदगी के वकार को ऊंचा करें। ये मुसलमानों, अभी हमारे पास वक्त है, हम रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार करें, आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमने मस्जिद में पहुंचकर, अल्लाह के घर में पहुंचकर अपने आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर दिया, रब तबारक व तआला हमारे आंखों से आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, तो जानते हो दुनिया भी हमारी सबरेगी और आखिरत भी सबरती हुई हमारी नजर आएगी। और जानते हो मुसलमानों, आज हमारे समाज के अंदर ज्यादा चीज जानते हो क्या है? उर्स की महफिल सजा दो तो मुसलमान कसरत से आता है। हकीकत में आना भी चाहिए, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देना भी चाहिए, मगर ए मुसलमानों, हालात का जायजा लो। आज हमारे समाज के अंदर जो सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है ना, वो कमी ये है कि हकीकत में ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग के लिए आए थे, पृथ्वीराज चौहान ने जब अपनी पास बुलाया था, इन मुसलमानों गरीब नवाज और उनके तमाम साथी जब पृथ्वीराज चौहान की महल में गए थे, पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, बाबा आप यहाँ क्या करने के लिए आए हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था, मैं यहाँ पर दीन की तबलीग करने के लिए आया हूँ, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आया हूँ, नबी की शरीयत को आम करने के लिए आया हूँ। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, आपसे पहले भी बहुत से लोग भारत की जमीन पर आए, हथियार लेकर आए थे, लश्कर लेकर आए थे, मगर वो दीन की तबलीग नहीं कर पाए, वो पीछे हट गए, तो आप कैसे दीन की तबलीग करेंगे? तो गरीब नवाज ने एक ही जुमला कहा था, राजा पृथ्वीराज चौहान सुनो, वो लोग आए थे तो हथियार पर भरोसा करके आए थे, लश्कर पर भरोसा करके आए थे, मगर गरीब नवाज आया है तो अल्लाह की जात पर भरोसा करके आया है, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को सीने में बसा कर आया है। और हकीकत में मुसलमानों, गरीब नवाज ने भारत की जमीन पर ऐसा इखलाक व किरदार पेश किया था कि इसी भारत की जमीन पर खैरों ने मज़हब इस्लाम में दाखिला लिया था। आज हमारी जिंदगी की तारीख उठाकर देख
देखो ए मुसलमानों, मज़हब इस्लाम में लोग किस तरीके से दाखिल होते हुए नजर आते थे। हमारी कोई निगाह को देख लेता तो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता था, हमारी निगाह को तो ही देख लेता तो मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ लेता था। आज हमारी निगाहों को देखकर लोग चौराहों पर गालियां देते हैं। हकीकत में पहले की निगाहें ये थी कि दूसरे की बहनों की हिफाजत किया करते थे, दूसरे की बेटियों की इज्जतों की हिफाजत किया करते थे। आज माहौल इतना बदतर हो चुका है, माशा इतना गंदगी के माहौल में जा चुका है कि आज मुसलमान जब चौराहों का सैर करता है, चौराहों पर जब टहलता है तो देखता है कि मेरे मोहल्ले की फला की बेटी आई है कि नहीं। इस तरीके से हम दूसरे की बेटियों की इज्जतों को उछालने पर आमादा है, दूसरे की बहनों के वकार को मजरू करने पर आमादा है। याद रख मुसलमान, अगर तू किसी की बेटी बहन की इज्जतों को नीलामी करेगा ना तो तेरी बेटी बहन तेरे घर में मौजूद है। अगर तू किसी की बेटी की इज्जत को उछालेगा तो तुम्हारी बेटी की इज्जत को कोई और उछालेगा। तू किसी की बहन की इज्जतों को नीलाम करेगा तो तेरी बहन की इज्जतों को कोई और नीलाम करेगा। खुदारा मुसलमान, तू अपनी जिंदगी के अंदर सुधार पैदा कर, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर अमल करके, कुरान की तालीम पर अमल करके दूसरे की बहनों को इज्जत दे, दूसरे की बेटियों को इज्जत दे, दूसरे की माओ को इज्जत दे। दावे के साथ कहता हूं कि अगर हमने दूसरे की माओ और बहनों बेटियों को इज्जत दे दिया तो गैब से रब तबारक व तआला हमारी बहन बेटी को इज्जत देगा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवा बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, है ना। लेकिन आज हालात किस तरीके से बदतर हैं। हम उर्स की महफिल में तो चले जाते हैं, मगर मुसलमानों हम अपने माँ बाप से किस तरीके से रिश्ते को तोड़ रहे हैं। हकीकत में आप बताएं मुसलमानों, बुजुर्गान दीन की जब तारीख पढ़ोगे तो क्या बुजुर्गान दीन ने हमें यही सिखाया है कि तुम अपने बाप से रिश्ता तोड़ कर आओ, अपनी माँ से रिश्ता तोड़ कर आओ? नहीं मुसलमानों, माँ बाप का रिश्ता सबसे पहले है। तुम माँ बाप की कदर किया करो, माँ बाप की इज्जत तकरीम किया करो। हकीकत में आज हमने देखा है इसी समाज के अंदर, इसी मुआशरे के अंदर कि अगर हमारे समाज में किसी पीर की आमद हो जाती है ना तो पीर परस्ती में मुसलमान अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया करता है। अगर पीर साहब आ गए तो उनके इस्तकबाल में पलके बिछाने पर आमादा है, पीर साहब आ गए तो उनकी खिदमत गुजारी में अपना पूरा का पूरा वक्त कुर्बान करने पर आमादा है। उसी मुसलमान की जिंदगी की तारीख उठाकर देखना, पूछना कि तू कभी अपने बाप की खिदमत किया है कि नहीं, अपने माँ की खिदमत किया है कि नहीं। तो हकीकत में मुसलमानों, ना बाप की खिदमत नौजवान करने पर आमादा है, ना माँ की खिदमत नौजवान करने पर आमादा है। हकीकत में हमने देखा है मुसलमानों की जिंदगी को कि पीर की खिदमत इस अंदाज से करता है, ऐसा पता चलता है कि जन्नत का सर्टिफिकेट पीर साहब ही देंगे। हकीकत में कुछ नौजवानों का अकीदा भी होता है। हमने पूछा नौजवान से कि नौजवान तू पीर की खिदमत क्यों करता है, पीर के पीछे पीछे क्यों लगा रहता है, पीर की हर बात पर क्यों अमल करता है? तो कहता है पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह मुझे जन्नत देगा। ए मुसलमानों, उलमा बैठे हुए हैं, आप इन उलमा से भी राब्ता कर सकते हैं कि पीर की खिदमत करने पर अल्लाह जन्नत देगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज के समाज के अंदर तो ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं जो नमाज खुद नहीं पढ़ते हैं, ना उनके मुरीद नमाज पढ़ते हैं, ना खुद कुरान की तिलावत करते हैं, ना उनके मुरीद कुरान की तिलावत करते हैं। यहां तक कि हमने देखा है कि समाज के अंदर ऐसे ऐसे पीर आते हैं कि 10-10 अंगूठियां उंगलियों में डाले हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़ा पीर साबित करने पर आमादा है। याद रखो मुसलमानों, अगर जन्नत चाहिए ना तो सीधे अपने घर जा, अपने बाप के कदम को दबा, अपने माँ के कदमों को छोड़। अगर माँ बाप ने अपनी जबान से दुआ के कलमात निकाल दिए तो रब तबारक व तआला तुझे जन्नत में आला मकाम अता है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक किस तरीके से हालात बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। आज हम ए मुसलमानों, हम पीर परस्ती में तो अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। याद रखो मैं पीर का मुखालिफ नहीं हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर खतीबुल बराही सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकदहु ताला की जिंदगी की तारीख उठा लेना। इसी इलाके में उन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान किया है। दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम अमरडोबा की जमीन पर रहकर उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। आपने देखा था उनका इखलाक
अखलाक किरदार। हकीकत में मुसलमानों पीर की जितनी क्वालिटी होती है हुजूर खतीबुल बराहीन के अंदर सारी मौजूद थी। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, पीर की मुखालिफत नहीं कर रहा हो, ऐसे पीर की तलाश किया करो जो तुम्हें नमाज का पैगाम दे, जो तुम्हें कुरान की तिलावत का पैगाम दे, जो तुम्हारी बहन बेटियों को पर्दे में रहने की तलकीन करे। आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पीर साहब आते हैं, हमारे घर की जवान जवान बेटियां उनका पैर दबाती है। अब मुसलमान मुझे बता, गैर महरम होकर बेटियां पैर दबाए और बाप बड़े शौक से हम ही लोगों से कहता है मौलाना साहब हमारे घर में जो पीर साहब आए थे ना, मेरी बेटी उनकी खिदमत कर रही थी। जरा सोच मुसलमान, हमने अपनी इज्जतों को कहां कुर्बान कर दिया, हमने अपने वकार को कितना मजरू कर दिया। मुसलमान हमारे बहन बेटी की इज्जत बहुत बहुत कीमती है, उसे तुझे बचाने की कोशिश करना है। हकीकत में मुसलमान तू अगर पीर की कोई खिदमत गुजारी करना चाहता है तो खुद खिदमत गुजारी कर। हकीकत में अपनी बहन बेटियों को भेजकर उनकी खिदमत गुजारी करने के लिए तुम्हें शरीयत कभी कतई इजाजत नहीं देती है। मज़हब इस्लाम की तालीम यह है कि तुम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पर्दे में रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि जब बेटियां पर्दे में रहती है तो रब तबारक व तआला हमारे घरों में रहमतों की बरसात अता किया करता है। और ए मुसलमानों एक बात और भी नोट करते हुए चलो, जिस घर में बेटी होना उसी घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। बेटी की पैदाइश पर कभी मायूस ना होना, कभी मातम ना मनाना। हकीकत में जो मुसलमान अपनी बेटी की पैदाइश पर खुशियों का इजहार करता है, खूब अच्छी तरीके से अपनी बेटी की दीनी माहौल में तरबियत करता है, उसकी बेटी जब जवान होती है, जब नेक लड़के के साथ वो रिश्ता कर देता है और उसकी बेटी अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी करती है, अगर बाप गुनहगार भी है, जहन्नम का हकदार भी है, तो उस बेटी की फरमा बरदारी की बुनियाद पर रब तबारक व तआला उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। इसलिए मुसलमानों तुम अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब जी हजरत मोहतरम कहने का मकसद यह है कि आप दीन इस्लाम की तालीम पर अमल करें। मैं बहुत वक्त नहीं ना ले रहा हूं, हजरत का हुक्म है और बोलिए तो बोल सकता हूं ना। हाँ यार, क्योंकि हमारे इलाके का माहौल ये हो चुका है कि गांव के उलमा भाड़ में जाएं, है ना, और बाहर के लोग आए तो हम कद्र करते हैं। ये कतई नहीं होना चाहिए। मैं ये सिर्फ हरदी में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारत के जिस भी स्टेज पर जाता हूँ, अभी 27 साल का हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं हूँ, बहुत कम उम्र है मेरी, मगर इन्हीं उलमा की सोहबतों में रहकर, अपने असातिज़ा की सोहबतों में रहकर, अपने माँ बाप की दुआओं की बदौलत आज भारत में एक पहचान बना के रखा हूँ। ये उलमाए किराम की मोहब्बतें हैं, इनकी दुआएँ हैं। हज़रत मोहतरम कहने का मकसद ये है कि ए मुसलमान, अपनी जिंदगी के अंदर तू इनकलाब पैदा कर, कुरान की तालीम पर अमल करने की कोशिश कर। हकीकत में जिस दिन तू मजहब इस्लाम की तालीम पर अमल करके, कुरान की तालीम पर अमल करके, हकीकत में मुसलमान तू अपनी जिंदगी को गुजारने लगेगा, रब तबारक व तआला उस दिन तुम पर रहमतों की बरसात अता करेगा। लेकिन आज हालात का जायजा लो मुसलमानों, आज हमारी जिंदगी के अंदर क्या मामला चल रहा है, क्योंकि मैं इसी इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। अमरडोबा और हरदी में अब बाटा नहीं है, इसलिए कि जब से नगर पंचायत हुआ है ना, तब से ये हमारा हिस्सा है। यानी हम लोग एक ही इलाके, एक ही गांव के हो गए, एक ही शहर के हो गए। हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है कि मज़हब इस्लाम की तालीम का मामला ये है कि हम और आपको तालीम पर अमल करके अपनी जिंदगी को जीना है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमने इसी तरीके से जिंदगी जिया तो रब तबारक व तआला हम पर रहमतों की बरसात अता करेगा। मगर ए मुसलमानों, एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन इस्लाम की खिदमत को किस तरीके से अंजाम दिया था और हम और आप किस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। खालिद बिन वलीद ने किस तरीके से मज़हब इस्लाम की तालीम को आम किया था, हमने किस तरीके से दीन इस्लाम की तालीम को आम किया है। हकीकत में मुसलमानों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक किले को जानते हो किस बुनियाद पर फतह किया था, अपनी निगाहों की बुनियाद पर फतह किया था। पूरा का पूरा किला ए मुसलमानों मज़हब इस्लाम में वहां के लोग आकर दाखिल हो गए थे, मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। आज तुम अपनी निगाहों का जायजा लो। हमारा मामला यह है कि आज हमारी जिंदगी का यह मेयार हो चुका है कि आज हम अपने वकार को किस तरीके से मजरू करते हैं। हम अपने पड़ोस की बहन बेटियों की इज्जतों को उछालने पर आमादा है। दूसरे की बहन को इज्जत हम नहीं दिया करते हैं, दूसरे की माओ को इज्जत हम नहीं दिया करते हैं। आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आज समाज के अंदर मुसलमानों को देखा गया है कि हकीकत में बखरा मार्केट का जायजा ले लो, अगर हमारी बहन बेटी जाती
जाती है किसी काम से लिए, तो हमारे ही गांव हमारे ही इलाके के मुस्लिम नौजवान उनकी इज्जतों को तार तार करने के लिए खड़े रहते हैं। याद रख मुसलमान, अगर तू किसी की बहन की इज्जतों को तार तार करेगा तो तेरे घर में भी तेरी बेटी मौजूद है, तेरे घर में भी तेरी बहन मौजूद है। ये कभी मत समझना कि मैं गांव का दौलतमंद हूं तो मेरी बहन की इज्जत को कोई तार तार नहीं कर सकता। सुन, एक वाकया तेरी निगाहों के सामने रखना चाहिए था। हो एक बादशाह का वाकया है, हकीकत में उसका ये मामूल था कि वो उलमा को बुलाकर नबी आखिरुज़्ज़मा की हदीसों को गुना सकता था, पैगंबर इस्लाम की बातों को सुनकर उसी पर अमल किया करता था। नबी आखिरुज़्ज़मा की जब बात को सुनता था तो उसके दिल को करार मिलता था, उसके दिल को सुकून मिलता था। एक दिन एक आलिम दीन को अपने घर पर बुलाया। आलिम दीन से दरियाफ्त करता है, मौलाना साहब आप कोई रिवायत पढ़िए नबी आखिरुज़्ज़मा की हदीस का, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। हकीकत में आलिम दीन जो थे, ए मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पढ़ते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने किसी की बेटी की इज्जतों तार तार किया, किसी की माँ की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया, किसी की बहन की इज्जतों को नीलाम किया, तो उसकी बेटी की इज्जतों को कोई और नीलाम करेगा, उसकी बहन की इज्जतों को कोई और लूटेगा, उसके माँ के वकार को कोई और मजरू करेगा। हकीकत में मुसलमानों, आलिम दीन ने जैसे ही बादशाह के सामने इन जुमलों को पेश किया, बादशाह कहने लगा, आलिम दीन इस हदीस को मैं नहीं मानता, इसलिए कि मैं वक्त का बादशाह हूँ, मैं वक्त का राजा हूँ, मैं चाहूँ तो दूसरे की बहनों की इज्जतों को तार तार कर सकता हूँ, दूसरे की बेटियों की इज्जतों को लूट सकता हूँ, दूसरे की बहनों को हवस का शिकार बना सकता हूँ। कौन है जो मेरी बेटी की इज्जतों को तार तार करे? कौन है जो मेरी बहन की इज्जतों को लूटे? कौन है जो मेरी माँ के वकार को मजरू करे? हकीकत में मुसलमानों, आलिम दीन ने कहा था, बादशाह अगर ये मेरे बाप या दादा की बात होती तो मैं मान लेता कि ये बात गलत है, मगर ये बात तो रसूल पाक की जबान से निकली हुई बात है। दुनिया की बातें गलत हो सकती है, रसायल की बातें गलत हो सकती है, मीडिया की बातें गलत हो सकती है, साइंसदान की बातें गलत हो सकती है, मगर नबी का फरमान और कुरान का ऐलान कभी गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात मोहतरम थके नहीं है ना? आए? हाँ यार, मैंने पहले ही कहा कि उलमा की कद्र किया करो, गांव इलाकों की। ये जो आपके गांव के उलमा बैठे हैं ना, सबसे पहले जनाजा उठाने के लिए यही आएंगे। जब जनाजा आपका उठेगा ना तो पहली सफ में ये खड़े रहेंगे, हम बाद में आएंगे। अमरडोबा तक जब खबर जाएगी तभी हमें पता चलेगा कि फला का इंतकाल हुआ, तब हम आएंगे। लेकिन जानते हो ये उलमा आपके सुख में भी साथ देते हैं, आपके दुख में भी आपका साथ देते हैं। इसीलिए अपने गाँव के उलमा की खास तौर पर कद्र किया करो, इन उलमाए किराम की इज्जत व तकरीम किया करो। इनको ए मुसलमानों कभी इस तरीके से इस नजरों से ना देखा करो, ये तो गांव का मौलवी है, फला काम को करता था, अगर ये गांव का मौलवी है। मगर जानते हो वक्त पड़ने पर ना यही उलमा तेरे घर पर दुआ करने के लिए आते हैं। हम बाद में आएंगे अमरडोबा से, जबकि नजदीक है, और जो गोंडा से आए, जो बाहर से आए हैं, ये मौलाना लोग बाद में आएंगे। मगर जानते हो जब आपका बेटा 12 बजे रात को बीमार पड़ेगा, आप इनके घर पर दस्तक देंगे तो आपके घर दौड़कर सबसे पहले कुरान की तिलावत करने के लिए यही आएंगे, दुआ करने के लिए यही आएंगे। मैंने देखा है मुसलमानों की जिंदगी को, इसी इलाके से ताल्लुक रखता हो कि हकीकत में मुसलमानों कोई हमारे गांव मोहल्ले का छुटभैया नेता आ जाए तो उसके कुर्सी को लेकर जानते हो नौजवान पीछे पड़ जाता है, नेताजी यहाँ बैठ जाइए, नेताजी यहाँ बैठ जाइए। इस तरीके से ऐसी चापलूसी करता है, पता चलता है कि इसे दुनिया ही में रहना है। सुन मुसलमान, नेताओं की चापलूसी बाद में कर, पहले उलमा की गुलामी को अख्तियार कर, इन उलमाई किराम से मोहब्बत कर जो कुर्सी नेताओं के लिए लेकर दौड़ता है। एक मर्तबा अपने गांव के आलिम दीन के सामने लेकर बैठ जा, दावे के साथ कहता हूं तेरे गांव का आलिम दीन जब तुझे दुआ से नवाजेगा तो रब तबारा का बताला तुझ पर रहमतों की बरसात अता कर देगा, तेरी दुनिया भी सबरेगी, तेरी आखिरत भी सबरती हुई। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन समाज के अंदर क्या चल रहा है, हम उलमा के माने से समझते हैं। आज हमारा मामला ये है कि उलमा आए तो उनके लिए न चाय का इंतजाम है, न पानी का इंतजाम है। हकीकत में मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि ए मुसलमानों, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस,
उर्से मुकद्दस आज़म औलाद गौस आज़म औलाद गौस आज़म उर्से मुकद्दस उर्से मुकद्दस उर्से मुकद्दस औलाद गौस आज़म औलाद रसूल औलाद रसूल औलाद रसूल नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। रास्ता खाली करवा हजरत। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत उर्से मुकद्दस उर्से मुकद्दस नारे तकबीर नारे रिसालत। आप हजरत बैठ जाए।